स्वास्थ्य मंत्री अपना विभाग भूल गए हैं, उनको याद दिलाना है। क्या बीपीएससी का शिक्षक जाके टेक्नीशियन का काम करेगा? स्वास्थ्य विभाग में 3000 पद आए हुए 3 साल हो गए हैं। आप शिक्षा मंत्री नहीं है, नियुक्ति पत्र बांट लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य विभाग में ज़रूरत है, अस्पताल में ज़रूरत है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। उधर 1 लाख पद अगर आप 2 महीना में दे रहे हैं तो 3000 पद में 1 महीना में तो हो जाना चाहिए। पीएमसीएस से डिग्री लिया हुआ भी बहुत ऐसा छात्र है जो 10 साल 15 साल पहले डिग्री लिया है और अभी बेरोजगार है। हमारा जो मेन मुद्दा जो है सो हमारा पारा मेडिकल चिकित्सा सेवा को दुरुस्त करने का है। राज्य सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कॉलेज आप खोले हैं उसको भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। सुई देने का नस में दे देगा मांस में, अब बाद में पेशेंट मरता है तो आप कहिएगा कि पेशेंट मर गया। ये हम लोगों के लिए, बिहार के पारा मेडिकल छात्रों के लिए एक अभिशाप है। बच्चों के ज़िंदगी से खेलना ये बिल्कुल अन्याय है। 3000 जो पद वैकेंसियां निकली थी उसको कम से कम यथाशीघ्र काउंसलिंग कराएं और उसको नियुक्ति पत्र बांटें। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। अभी मैं पटना के राबड़ी आवास पर हूं और आप कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ राबड़ी आवास है, मतलब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहीं पर रहते हैं। और यहाँ पर बिहार के कुछ छात्र हैं जो अपने पारा मेडिकल काउंसिल के गठन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग क्या है सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला मांग हमारा है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री अपना विभाग भूल गए हैं, उनको याद दिलाना है कि भैया स्वास्थ्य विभाग भी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप शिक्षा मंत्री नहीं हैं। नियुक्ति पत्र बांट लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य विभाग में 3000 पद आए हुए 3 साल हो गए हैं। 1 साल से पहले तो हम लोग 5 साल आंदोलन किए, उसके बाद वैकेंसी आया, उसके बाद जो भी पद आया तकनीकी चयन आयोग से 1 साल से ज़्यादा समय हो जाने के बाद लंबित पड़ा हुआ है। यहाँ लाखों नौकरी दिए जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो इम्पोर्टेंट पद है, जिसका अभी ज़रूरत है सरकार को, स्वास्थ्य विभाग में ज़रूरत है, अस्पताल में ज़रूरत है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। हम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से ये ध्यान दिलाने आए हैं, ये मांग करने आए हैं कि वो 3000 पद को 3 महीना में काउंसलिंग करवा के ज्वाइन करवाया जाए। चूँकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्टेज से कहते हैं कि 2 महीना में लाख पद का ये हो जाना चाहिए। हम कहते हैं भैया 1 महीना और ले लीजिए, तो उधर 1 लाख पद अगर आप 2 महीना में दे रहे हैं तो 3000 पद में 1 महीना में तो हो जाना चाहिए। हम सभी छात्र का ये मांग है कि ये जो 3000 पद लंबित पड़ा है तकनीकी, कौन सा पद है वो भी जानिए सर। ओटी असिस्टेंट है, जिसके बगैर आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में। एक्सरे टेक्नीशियन है, जिसके बगैर कोई भी एक्सरे नहीं होता है। डॉक्टर साहब एक्सरे नहीं करते हैं, उनका अलग रोल है। टेक्नीशियन एक्सरे करते जाइए, कितना बड़ा लंबा लाइन रहता है। ईसीजी टेक्नीशियन होता है सर, उसका पद खाली है। और उसके अलावा अगर बात करिएगा ड्रेसर का, लैब टेक्नीशियन का, हजार पद खाली है। छात्र का एज समाप्त होने वाला है, एज एक्सपायर कर जाएगा। पीएमसीएस से डिग्री लिया हुआ भी बहुत ऐसा छात्र है जो 10 साल 15 साल पहले डिग्री लिया है और अभी बेरोजगार है। ऐसी शर्मनाक स्थिति है। टीचर की बहाली करने से, वैकेंसी के लिए कुछ नोटिफिकेशन तो आया था? नोटिफिकेशन आने से क्या हो जाएगा? साल भर से पहले नोटिफिकेशन आया था, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। क्या बीपीएससी का शिक्षक जाके टेक्नीशियन का काम करेगा? नहीं करेगा। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, बीपीएससी वालों से आप लोगों की तकलीफ क्यों? नहीं, तकलीफ इसलिए है ना सर, हम लोग मंत्री जी से तकलीफ है। देखिए, बीपीएससी से एक्चुअली बीपीएससी से हम लोग को तकलीफ नहीं है। ये ऐतिहासिक कार्य है और होना चाहिए। बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षकों की बहाली बहुत ज़रूरी थी, वो हुई और अच्छी बात है। हमारा जो मेन मुद्दा जो है सो हमारा पारा मेडिकल चिकित्सा सेवा को दुरुस्त करने का है। राज्य सरकार 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज 379 करोड़ की लागत से खोला 2020 में। पिछले 3 बैच का वहां पर एडमिशन हो गया और हज़ारों छात्र एडमिशन लिए। जो आपको भी पता होगा कि BCEC से कंपटीशन पास करके बच्चों का एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद बच्चा उस बिल्डिंग में सिर्फ खाते हैं और सोते हैं, पचाते हैं। इसके अलावा यही 3 गो काम है बच्चों का। तो आखिर जब पढ़ाई नहीं होगा, जब आप वहाँ पे पढ़ाने के लिए ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर का व्यवस्था नहीं करिएगा, मेडिकल का पढ़ाने के लिए तो अदर टीचर ज़रूरी नहीं है। मेडिकल को पढ़ाने के लिए तो मेडिकल वाला जो पास आउट स्टूडेंट है, जो उस क्वालिफिकेशन का है, वही चाहिए। राज्य सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कॉलेज आप खोले हैं उसको भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं, उसके लिए आप समीक्षा बैठक करिए। उस कॉलेज में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर को भेजिए, जिससे कि पारा मेडिकल शिक्षा जो है सो दुरुस्त हो। आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में झांक के देख लीजिए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के गृह जिला नालंदा में देख लीजिए, हथुआ में भी, गोपालगंज में भी, यहाँ पे भी बच्चा आया है। उस बच्चा के कॉलेज में कोई ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर नहीं है। आखिर भाई कैसे वो बच्चा का भविष्य होगा, संभरेगा?
क्या उसको पता नहीं रहेगा कहाँ पे कौन नस है, कहाँ पे कौन आर्टरी है, कहाँ पे कौन हड्डी है। सुई देने का नस में दे देगा, मांस में, अब बाद में पेशेंट मरता है तो आप कहिएगा कि पेशेंट मर गया। तो आखिर सिस्टम को सुधारना है तो पैरा मेडिकल चिकित्सा शिक्षा को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा, उसको अच्छा विषय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाएंगे तो वो अच्छा आगे काम कर पाएंगे। साथ साथ राज्य में सेंट्रल लाइड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन होना बहुत ज़रूरी है। भारत के अन्य राज्यों में काउंसिल का गठन हो गया, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आज तक काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। ये हम लोगों के लिए, बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के लिए एक अभिशाप है। मेरा रिक्वेस्ट है कि राज्य सरकार यथाशीघ्र काउंसिल का गठन करे। साथ साथ 53 तरह का नया कोर्सेज शुरू कर दिया गया है 7 निश्चय योजना वाले कॉलेज में, और किसी कोर्स का नियमावली नहीं है। बच्चों को ये भी पता नहीं है कि आगे चल के इनको किस पोस्ट पे नौकरी दी जा सकती है। तो ये सिर्फ डार्क में रखना, बच्चों के भविष्य को अंधेरे में रखना, बच्चों के ज़िंदगी से खेलना, ये बिल्कुल अन्याय है। हम चाहते हैं, देखिए, अगर मुलाकात नहीं होगी तो आने वाले समय में हम लोग बिहार के सभी जिले के सिविल सर्जन ऑफिस में तालाबंदी करेंगे, सभी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल ऑफिस में तालाबंदी करेंगे, क्योंकि अब छात्रों के हक अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जिस तरह पहले हुआ था उसी तरह फिर सभी पूरे राज्य में बंदी होगा। देखिए, हम लोग का आज मेन मांग है कि जो पैरा मेडिकल का काउंसिल का जो गठन नहीं हुआ है, उसी के लिए अभी पूरे बिहार के पैरा मेडिकल छात्र एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। और हम लोग, और जो ये OT, ECG, एक्सरे, तीनों का जो वैकेंसी BTSC में 1 साल 4 महीने हो गए हैं, तो अभी तक उसका जो है नियुक्ति नहीं हुआ है, काउंसलिंग नहीं हुआ है। हम लोग सोचते हैं तेजस्वी यादव से स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसको कहना चाहते हैं कि आप कम से कम 3000 जो पद वैकेंसियां निकली थी उसको कम से कम यथाशीघ्र काउंसलिंग कराएं और उसको नियुक्ति पत्र बांटें। अभी हम लोगों ने जैसा कि देखा कि आपकी मुलाकात अभी तेजस्वी जी से हो गई है, क्या आश्वासन मिला? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले कि हमने जो मांग था हमारा एक्चुअली पैरा मेडिकल काउंसिल का मांग, और सभी पैरा मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की मांग, और उसके बाद जो नियुक्ति का मांग है, BTSC में जो लंबित नियुक्तियां हैं उसको पूरा कराने का मांग, साथ साथ जो नया कोर्सेज है उसका नियमावली सबसे मुख्य मांग जो हम लोग का है। इन सभी मांगों के लिए हम लोगों ने कहा कि सर नियमावली अभी तक नहीं बना है, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाद जो है इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं, और बिहार विधानसभा के बाद 100% बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम लोग आपस में आपको भी बुला लेंगे और बात करके और सारी चीज़ें ये करेंगे। हमको उम्मीद है कि विधानसभा सत्र के बाद ये करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग मजबूर होंगे सभी बिहार के सभी जिलों में आंदोलन करने को, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में हमको सारी बातें देनी थी कि कॉलेज का क्या हाल है, काउंसिल नहीं बना है, तो उन्होंने काउंसिल को लेकर के उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के बाद ये हमको संज्ञान में है, और बिहार विधानसभा के बाद इस चीज़ को हम लोग पूरा कर लेंगे। अब देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। अगर नहीं करेगी तो फिर हम लोग मजबूरन, साथ साथ BTSC की नियुक्ति के मामले में आज उन्होंने कहा आप सबके सामने में कि हम लोग BTSC चेयरमैन को बोल देते हैं, यथाशीघ्र करेगा, इसमें डिले नहीं करना है। जैसा कि आपने सुना, जहां एक तरफ सरकार की ओर से BPSC अभ्यर्थियों को रोज़गार दिया गया, वहीं दूसरी तरफ ये पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये भी रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इनकी काउंसिलिंग की जाए और इन्हें भी अस्थायी रूप से नौकरी दी जाए। हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।